हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्केरी डायरीज़ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक जैपनीज अर्बन लेजेंड की बात करने वाले हैं जिसका नाम है सुकीमा ओना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हमारी कहानी शुरू होती है जापान से। जापान में एक शहर है जिसका नाम है ओसाका। उसमें एक लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी, जिसका नाम था हारुतो। हारुतो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। वो जब अपने 10th क्लास में था तब उसने पूरे क्लास में टॉप मारा था और सभी को लगता था कि हारुतो आगे जाके बहुत कामयाब होगा। पर दोस्तों, किसी को भी पता नहीं था कि हारुतो के साथ आगे होने क्या वाला था। हारुतो ने अपना 10th क्लास पास कर लिया जिसमें वो टॉपर था। वो 11th में चला गया और फिर वो 12th में आ गया। लेकिन जो उसका कॉलेज था वो उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो उसने एक फ़ैसला किया कि वो कॉलेज के पास ही कोई फ्लैट रेंट पे ले लेगा। उसके बाद वो फ्लैट की तलाश में चला गया और उसे एक काफ़ी सस्ता फ्लैट मिल गया रेंट पे। बस उसमें एक ही मिस्टीरियस बात थी कि उसके दीवारों पे काफ़ी सारे क्रैक्स थे। पर हारुतो ने सोचा कि रेंट का मैं तो ये फ्लैट ही ले लेते, तो उसने वो फ्लैट ले लिया और वहाँ पे रहने लगा। कुछ दिन तो सब नॉर्मली चल रहा था, पर थोड़े दिनों बाद हारुतो के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे ऐसा लगता था कि उस क्रैक से हमेशा उसे कोई देख रहा है। वो जैसे ही उसमें झाँक के देखता था तो कुछ भी नहीं होता था। तो क्रैक्स इतने थिन थे कि उसमें से कोई बाल भी नहीं जा सकता था। पर हारुतो को हमेशा ऐसा लगता था कि उस फ्लैट में उसके साथ कोई और भी है। धीरे धीरे हारुतो का पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। सभी चिंतित हो गए कि हारुतो का आखिर हुआ तो हुआ क्या है। धीरे धीरे हारुतो की तबीयत भी ख़राब होने लगी और उसे रात में कभी नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ना कोई उसे छुप कर देख रहा है, कभी सोफ़े के नीचे से, तो कभी वो दीवारों के दरारों में से, तो कभी दरवाज़ों के कोनों में से। हमेशा उसे ऐसी फीलिंग आती थी। फिर कुछ दिन बाद हारुतो कॉलेज आना ही बंद हो गया। उसके सभी दोस्त चिंतित हो गए और उन्होंने हारुतो को कॉल भी किया, पर हारुतो किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं देता था। जब हारुतो के दोस्तों को बहुत ही चिंता होने लगी तो डायरेक्टली उसके घर पहुंच गए और घर में आते के साथ उनके सामने कुछ ऐसा मंजर था जिसे देख के उनकी रूह काँप गई। क्योंकि सभी तरफ दीवारों में जहाँ भी दरार थे वहाँ पे टेप लगे हुए थे और हारुतो ने पूरी दीवार टेप से भर दी थी। जहाँ पे सोफ़े के कोने वहाँ पे उसने कुछ टेप घुसा रखे थे। ये सब देख के उसके दोस्त काफ़ी हैरान हो गए और उनकी नज़र पड़ी हारुतो पे, जो कि एक कोने में बैठ के रो रहा था और हंस रहा था, अजीब ही हरकतें कर रहा था। अपनी दोस्त की इतनी बुरी हालत देख के उन्होंने हारुतो से पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो हारुतो ने एक ही जवाब दिया कि वो मुझे उस दरार से देख रही है। उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हारुतो बात किसके बारे में कर रहा है। तो हारुतो उस दीवार के एक दरार के पास इशारा करता है और बोल रहा है कि वो लड़की उस दरार में रहती है और वो कंटिन्यू उस पर नज़र रखती है। हारुतो के दोस्त बात समझ नहीं पाए और हारुतो ने ये भी कहा कि अगर वो इस घर से बाहर चले जाएगा तो वो लड़की उसे मार देगी। ये देख के हारुतो के दोस्त भी काफ़ी टेंशन में आ गए और उन्होंने कहा कि वो क्रैक में कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो उस क्रैक में देखने के लिए गए, उन्हें भी अंदर कुछ दिखा और अचानक से उस दीवार से एक हाथ निकला और हारुतो के दोस्तों पर हमला कर दिया। ये देख के हारुतो पूरी तरीके से कँपकँपाने लगा था क्योंकि उसके दोस्त खून से लथपथ हो चुके थे। और दोस्तों, तभी से हारुतो और उसके दोस्त उस घर से हमेशा के लिए गायब हो गए और किसी को भी पता नहीं चला कि वो आखिर गए तो गए कहाँ। और दोस्तों, आज भी जापान में काफ़ी फेमस है कि घर के दरारों में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम है सुकीमा ओना। और जो भी उस चुड़ैल को दीवारों के दरारों में देख लेता है तो चुड़ैल हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जाती है, शायद से भूतों की दुनिया में, और कभी वो आदमी का पता नहीं चलता। दोस्तों, ये कहानी जापान में काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इस पर बिलीव करते हैं। और दोस्तों, एक समय जापान में ऐसा आ गया था कि लोगों के घर में जो दरारें होती थी, लोग उनसे भी बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। तो दोस्तों, कभी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कभी आपको कोई हॉरर लेजेंड सुनना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इसी मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।